हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, राजऋषि कॉलेज अलवर। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज ऑफ एनालिटिक फंक्शन के बारे में बताएंगे। यदि आपने बुक्स खरीद ली हैं तो ये पेपर सेकंड है आपका, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यदि आपके पास जेपीएच की बुक है तो आज हम एक्सरसाइज ऑफ एनालिटिक फंक्शन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के माध्यम से आपको कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आप सभी वीडियो कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सी राज RRC अलवर पर देख सकते हैं, जिससे सभी वीडियो आपको, जितने भी वीडियो मैंने आपको बनाए हैं वो भली भांति अध्ययन कर लें, ताकि ये जो 2 यूनिट्स हैं आपकी, फर्स्ट और सेकंड, ये कंप्लीट कवर हो जाएं। यहाँ पर हम एक्सरसाइज में एनालिटिक फंक्शन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें 1 to 7 जो क्वेश्चन है आपके कंटिन्यूटी पर आधारित हैं, इसलिए हमने 1 to 7 जो क्वेश्चन है हमने छोड़ दिए हैं। हमारा जो एक्सरसाइज थर्ड है आपकी, इसमें 8th क्वेश्चन से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि इफ़ फाई एंड साई आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन सो दैट एस प्लस आयोटा टी इज एनालिटिक, वेयर एस इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल वाई माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स, और टी इक्वल टू आपको दे रखा है डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई। ये आपको एस और टी की वैल्यू दे रखी है, तो आपको प्रूव करना है एस प्लस आयोटा टी जो फंक्शन है आपका एनालिटिक होगा। आप भली बात जानते हैं कि एनालिटिक फंक्शन के लिए हमें कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करने होते हैं। इसके लिए हम जानते हैं कि एस प्लस आयोटा टी एनालिटिक है, तो बी प्रूव दैट एस एंड टी आर सेटिस्फाइड सी आर इक्वेशन। हमने ज़्यादातर जो इक्वेशन लिए थे वो यू और बी में थे। अब यहाँ पर यू और बी के स्थान पर जो इक्वेशन आएंगे आपके एस और टी आएंगे। तो वहाँ पर हम जानते हैं कि सी आर इक्वेशन जो होते हैं आपके डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस के डेल टी अपॉन डेल एक्स। तो डेल बी अपॉन डेल एक्स होते हैं। तो यहाँ पर यू इक्वल टू मान लीजिए एस है और बी इक्वल टू मान लीजिए बी है। तो यहाँ पर ये कोशी रीमान समीकरण है आपके, ये सेटिस्फाई होने चाहिए। देन वी से दैट दिस फंक्शन एस प्लस आयोटा टी इज एनालिटिक फंक्शन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंस फंक्शन फाई एंड साई आर सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशंस, देन डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि आपका जो फाई और साई जो फंक्शन है, जैसा कि गिवन है, ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और लाप्लास इक्वेशन जो होते हैं आपके, यदि फाई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये आपका लाप्लास इक्वेशन हो जाएगा फाई फंक्शन के लिए डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये साई फंक्शन के लिए लाप्लास इक्वेशन हो गया। ये आपको गिवन है कि इफ फाई एंड साई आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, तो देन वी से दैट दिस इक्वेशन इज मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड इसको डिफाइन किया है। तो इस प्रकार हम कोशी रीमान समीकरण के आधार पर हम ये जो फंक्शन है आपके लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर इन फंक्शनों को यूज करते हुए हम कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए दिया गया है कि एस इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल वाई माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स, विच इम्प्लाइज डेल एस अपॉन एक्स डेल एक्स इक्वल टू डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस के डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया हमने थर्ड। तो यहाँ पर देखिए एस की वैल्यू आपको गिवन है
और यहाँ पर हमने विद रेस्पेक्ट टू एक्स के डेरिवेटिव निकाला है, आंशिक अवकलन निकाला है एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ पर आप डेल एस अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप देखते हैं कि टी इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल साई अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पर डेल टी अपॉन डेल वाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए डेल टी अपॉन डेल वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये वाला फंक्शन निकल के आएगा। तो इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ में से, तो यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड को फ्रॉम 4 सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। यहाँ पर 4 में से 3 को यदि हम लेस करते हैं तो डेल टी अपॉन डेल वाई माइनस डेल एस अपॉन डेल एक्स ये निकल के आता है। तो यहाँ पर देखिए इस वाली क्वांटिटी में से इस वाली क्वांटिटी को लेस करते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो है आपका डेल टू फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स और डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई ये कैंसिल हो जाता है, और इसमें से यदि इसको लेस करते हैं तो ये प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर ये आता है। अब हम जानते हैं कि साई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन वी से दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर यदि ये 0 हो जाता है देन वी से दैट डेल एस अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर ये डेल टी अपॉन डेल वाई माइनस डेल एस अपॉन डेल एक्स 0 हो जाएगा। तो यदि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल एस अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल टी वाई अपॉन डेल वाई। तो ये आपका कोशी रीमान समीकरण फर्स्ट हो जाता है। तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि कोशी रीमान समीकरण फर्स्ट इन दो इक्वेशनों से सेटिस्फाई हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम एस का यदि मान लीजिए बाई के सापेक्ष करते हैं, यानी जो एस की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर एक्स के सापेक्ष किया था, यदि बाई के सापेक्ष करते हैं तो ये फंक्शन निकल के आता है। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया हमने 5। और यहाँ पर यदि हम टी की वैल्यू को यदि हम एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आती है। तो इन दोनों को यदि मान लीजिए यहाँ पर हमने दोनों को घटाया था तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 और 6 को ऐड करने पर, तो 5 और 6 को ऐड करने पर तो यहाँ पर डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस डेल टी अपॉन डेल एक्स दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपका डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू। और यहाँ पर देखिए ये आपका हम जानते हैं कि फाई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये हम पूर्व में भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो दिस इज इक्वल टू 0, देन वी से दैट डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस डेल टी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज डेल एस अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस के डेल टी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कोशी इक्वेशन कहलाएंगे आपके। यहाँ पर एस और टी आपके कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हेंस वी से दैट एस प्लस आयोटा टी इज एनालिटिक फंक्शन। इस प्रकार हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए सो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस आयोटा वाई एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 इज एवरीवेयर कंटिन्यूस बट नॉट एनालिटिक। तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है आपका। इसमें वीडियो में आपका जो एग्जाम्पल्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इस नाम से एक वीडियो है, आप इसको देख लें। और इसको यदि इस वीडियो को आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन उसमें आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो वहाँ से आप इसका एक सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रूव दैट u इक्वल टू बाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर बाई इज हार्मोनिक फंक्शन, डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स एंड फाइंड इट्स करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म ऑफ जेड। तो यहाँ पर ये जो आपका एक्सरसाइज का 11वां क्वेश्चन है आपका, ये JPH की थर्ड एक्सरसाइज है। आप तो वहाँ से आप ये क्वेश्चन ले सकते हैं। तो यदि इसको सॉल्व करना है आपको तो ये इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो आपको डाल रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है आपको एनालिटिक फंक्शन की, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर सेकंड के नाम से। तो यहाँ पर देखिए हार्मोनिक फंक्शन पार्ट सेकंड के नाम से आपको वीडियो है, वहाँ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यदि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है इस प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपके दोनों क्वेश्चन आप 10th वाला जो क्वेश्चन है आपका एग्जांपल ऑफ एनालिटिक फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यहाँ से देख सकते हैं। 11th वाला क्वेश्चन है आपका हार्मोनिक फंक्शन पार्ट सेकंड, यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन जो आपका इसका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से लिंक आपको अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार 12th क्वेश्चन यदि हम कंसीडर करते हैं कि यदि मान लीजिए u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v इक्वल टू माइनस के वाई, ये
आप कंडीशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर u और v लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं, परंतु u प्लस आयोटा b z का विश्लेषिक फलन नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ पर u और v के मान आपको गिवन है। तो यहाँ से u और v के मान गिवन है, तो यहाँ से डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं। यदि इनका मान एडिशन करते हैं तो ये सॉल्यूशन हो जाता है, तो ये आपका लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स यदि हम निकालते हैं तो 2x आता है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं तो माइनस के 2y आता है। तो यहाँ से देखिए माइनस के 2y और 2x यहाँ से आएगा। यदि सेकंड डेरिवेटिव इसका पुनः निकालते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 2। तो यहाँ से आप देखते हैं कि ये 2 है, यहाँ पर -2 है, तो इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपका लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये पार्ट वाला हो गया आपका कि u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन। देन वी से दैट दिस फंक्शन इज सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं b के लिए, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो ये आपका डेल वी अपॉन डेल एक्स आएगा। डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो ये आएगा। डेल इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के, यहाँ पर यदि हम कंसीडर करते हैं तो 2 स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू प्लस बाई क्यू का होल क्यूब। इस प्रकार ये वैल्यूज निकल के आती हैं। तो डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आप इन दोनों को निकालेंगे। दोनों को निकालने के पश्चात यदि हम दोनों देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। देन वी से दैट बी इज आल्सो सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन। तो यहाँ पर ये दोनों लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है आपका u और v बोथ आर सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन, बट u प्लस आयोटा v इज नॉट एनालिटिक फंक्शन। तो इससे पूर्व हमने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमने एनालिटिक फंक्शन होता है तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये एनालिटिक नहीं होगा। तो इस वाली कंडीशन को यदि हम सेटिस्फाई करते हैं तो यहाँ से देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है आपका 2x, और डेल बी अपॉन डेल वाई आपका ये है। तो ये आप देखते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। देन वी से दैट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कॉची रीमान समीकरण इज नॉट सेटिस्फाइड। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन देखते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस के 2y है यहाँ पर, डेल यू अपॉन डेल बी अपॉन डेल वाई यहाँ पर, डेल बी अपॉन डेल एक्स 2x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये दोनों भी बराबर नहीं है। तो देन वी से दैट द सेकंड इक्वेशन ऑफ कॉची रीमान समीकरण इज नॉट सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर ये डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स विद नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों कॉची रीमान समीकरण आपके संतुष्ट नहीं होते हैं। देन वी से दैट दिस फंक्शन u प्लस आयोटा v, ये u और v नहीं है तो इसका मतलब u प्लस आयोटा v इज नॉट एनालिटिक फंक्शन ऑफ z। तो इस प्रकार आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिटेल में आप बढ़िया तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि u माइनस बी यहाँ पर दे रखा है कि इफ़ u माइनस बी इक्वल टू, ये फंक्शन आपको दे रखा है एफ जेड यू प्लस आयोटा बी है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z, देन फाइंड एफ जेड इन टर्म ऑफ z। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। देखिए आपके एग्जाम, ये आपकी बुक्स का है, यदि आपने JPH की बुक्स खरीदी है या नवकार प्रकाशन की बुक्स खरीदी है तो उनमें दोनों में आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बोर्डों में ये आया हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ में। तो यहाँ पर u माइनस बी आपको गिवन है। इस टाइप का मैंने किसी भी वीडियो में आपको बताया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए u माइनस बी आपको गिवन है और आपको एफ जेड निकालना है। तो इसको निकालने के लिए देखिए आपको एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी आपको गिवन है। तो विच इम्प्लाइज आयोटा का यदि हम एफ जेड में इंटू करते हैं तो यहाँ पर आयोटा यू माइनस बी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये सिमिलरिटी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर विच इम्प्लाइज 1 प्लस आयोटा, देखिए इसको और दोनों को जोड़ते हैं एफ जेड प्लस आयोटा एफ जेड, यदि इनको जोड़ते हैं तो 1 प्लस आयोटा एफ जेड निकल के आता है। इसी प्रकार राइट हैंड साइड जोड़ते हैं तो यहाँ पर u माइनस बी प्लस आयोटा u प्लस बी, और इसको हमने दे दिया एफ जेड कैपिटल। तो स्मॉल एफ जेड निकालना है, कैपिटल एफ जेड आपको गिवन है। तो यहाँ पर एफ जेड के आधार पर हम कंसीडर करेंगे। तो ये एफ जेड आपका
एनालिटिक फंक्शन हो गया, जिससे मिलने थॉमसन मेथड जो हमने अप्लाई किया था, जो कि आपको आपकी प्लेलिस्ट में आपको इसका ऑलरेडी पे वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलने मेथड क्या होता है उसको डिटेल में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन देन कैपिटल एफ जेड इज आल्सो एनालिटिक फंक्शन एंड नाउ वी कंसीडर। तो यहाँ पर यदि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो कैपिटल एफ जेड भी एनालिटिक फंक्शन होगा। तो ये दोनों कंडीशन कोरिलेशन होता है दोनों में, यदि ये एनालिटिक है तो ये भी एनालिटिक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल जो यू है ये हम कंसिडर करेंगे, जो आपका कैपिटल एफ जेड जो आया है आपका, तो यू माइनस बी जो स्मॉल है आपका वो कैपिटल यू दे दिया है, और यू प्लस बी जो है आपका कैपिटल बी दे दिया है। तो कैपिटल एफ जेड इक्वल टू कैपिटल यू प्लस आयोटा बी। तो ये पूर्व में जो आपको दिया गया है वो फंक्शन बन गया। अब आपको यू गिवन है, बी ज्ञात करना है। यदि बी गिवन है तो यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मिलने थॉमसन जो मेथड है आप उससे आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमने आपको अलग एक्स्ट्रा एक वीडियो बना रखा है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप देखेंगे कि u इक्वल टू यू माइनस बी, ये आपको गिवन है, ये वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ से हम देखिए इसको यदि सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। देन तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, वही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यदि इसको यदि हम x के सापेक्ष करते हैं तो यह आता है 3x² प्लस 6xy माइनस 3y²। इसको हमने दे दिया 5x वाई। इसका मेथड डिटेल में जाने के लिए आप प्लेलिस्ट में इसका एक्स्ट्रा वीडियो है, आप मिलने थॉमसन मेथड डिटर्मिनेशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन के नाम से है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आपका ये आ गया, जिसको हमने 5x वाई मान लिया है। डेल यू अपॉन डेल वाई कैपिटल है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल में काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए इसको यहाँ पर नोटेड करना है आपको। कैपिटल डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू ये है, इसको हमने दे दिया 5/2। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि यहाँ पर मिलने थॉमसन जो मेथड है उसमें आप देखेंगे कि फंक्शन जो निकल के आएगा कैपिटल जेड एफ जेड, जो फंक्शन निकल के आएगा इंटीग्रल 5/1 z0 माइनस आयोटा 5/2 z0 dz प्लस सी, यहाँ से आपका ये फंक्शन निकल के आएगा। तो यहाँ से यदि हम देखिए 5/1 हमने क्या माना है आपका, ये माना है यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे z से और y टेंस टू 0 लेंगे। तो यहाँ पर इस वाली कंडीशन में हमने ये वाली कंडीशन अप्लाई की है। तो यहाँ पर y 0 रिप्लेस किया है और x को z से रिप्लेस किया है, तो 3z², और यहाँ पर y रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0, और ये भी 0 हो जाएगा, 3z² आ रहा है। और इसमें डेल यू अपॉन डेल वाई जो है आपका माइनस के आयोटा, तो यहाँ से देखिए 3z² आपका इस वाला पार्ट हो गया, माइनस के आयोटा 5/2 क्या है आपका ये है। इसमें यदि मान लीजिए x को z से रिप्लेस करते हैं और y को 0 से रिप्लेस करते हैं तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो y टेंस टू 0 रखेंगे तो ये पार्टीशन आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3z², तो माइनस के 3z²। तो यहाँ से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी ये वाले फंक्शन की नहीं आएगी, कैपिटल एफ जेड आएगा आपका इंटीग्रल 3z² माइनस के आयोटा 3z² dz प्लस सी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमें जो वैल्यू प्राप्त करनी है वो स्मॉल एफ की करनी है। तो यदि हम इसका इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ से देखिए, यदि हम जानते हैं कि कैपिटल एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एफ जेड है, इंटीग्रेट यदि हम इसको कंसीडर करते हैं तो यहाँ से देखिए जेड क्यू आप 1 माइनस आयोटा हो जाएगा और z² आपका आएगा, तो z² का z³ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो z³ हो जाएगा आपका। तो 1 प्लस देखिए कैपिटल एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एफ जेड होता है, ये हमने पूर्व में ही बता दिया है इसमें। और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस आयोटा z³ प्लस सी। तो यहाँ पर यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो एफ जेड इक्वल टू माइनस के आयोटा z³ प्लस सी बने एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको एनालिटिक फंक्शन को निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो मेथड है आप इस टाइप का u माइनस बी यू प्लस बी आपको गिवन है, तो इस वाले मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको कैपिटल U और कैपिटल B कंसीडर करके आपको जो पूर्व में जो सिंपल मेथड है U प्लस आयोटा B के रूप में निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लीजिए, वहाँ पर आपको इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो सवाल है आपके 15 आपका इसी पर आधारित है। यहाँ पर देखिए एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी दे रखा है आपका, u माइनस बी का मान आपको ये दे रखा है, तो यहाँ पर u माइनस बी दे रखा है तो u प्लस बी आपको निकालना है। तो इसी प्रकार जो आपका ये जो क्वेश्चन है आपका
ये जो क्वेश्चन है आपका, आप देख रहे हैं कि 13 की तरह ही आपका 15 हो जाता है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 15 वाला भी यही है आपका। अब लास्ट में यहाँ पर आपको क्या करना है कि x की जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन में z की जो वैल्यू आएगी पाई/2 रखने पर ये वैल्यू निकल के आएगी। तो ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। जो वैल्यू निकल के आएगी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार 14 है आपका, एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन है। इफ द वैल्यू ऑफ u इज एज फॉलो देन फाइंड देयर करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन u प्लस आयोटा बी। तो u का मान आपको दे रखा है और b का मान निकालना है। तो एनालिटिक फंक्शन निकालना है, तो u और b यदि मालूम हो जाते हैं तो एफ जेड इक्वल टू क्या होता है, u प्लस आयोटा बी। तो यहाँ पर एफ जेड का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये इसके लिए मैंने आपको हार्मोनिक फंक्शन पार्ट सेकंड के नाम से एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जाके आप प्ले लिस्ट में आप देखें या डिस्क्रिप्शन जो इसका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाके आप इसकी लिंक देख सकते हैं। इसी प्रकार 17 है आपका, यहाँ पर भी इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। यू की वैल्यू दे रखी है, बी का मान आपको निकालना है। तो आप मिलने तो थॉमसन मेथड है, उसको आप एफ जेड ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोनों सेम है, आप उसको आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप देख लें ताकि ये दोनों आपके जो सवाल हैं 14 और 17 आपके एक्सरसाइज के वो आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं।